चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब खबर खान सर फायरिंग विवाद से जुड़ी हुई। खान सर की तरफ से आज याचिका हो सकती है दायर। आज अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं खान सर की तरफ से उनके वकील। पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। आज अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे खान सर और खान सर पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट में एफआईआर जैसे तमाम बड़े मामलों में केस दर्ज है और अब इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दायर खान सर की तरफ से की जा सकती है। तो लगातार जिस तरीके से विवाद उठ खड़ा हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है, इन सब के बीच छात्रों के भविष्य को लेकर भी चिंताएं उत्पन्न होने लगी है, क्योंकि कोचिंग विवाद तो बढ़ता जा रहा है सेंटर्स का, लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्र, उनकी पढ़ाई भी इससे पूरी तरीके से असर उस पर पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा अपडेट यह है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पर जमानत याचिका खान सर दायर कर सकते हैं। रमन हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, विवाद लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में आज का दिन भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी तक खान सर को लेकर धरपकड़ जरूर हुई थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर की जा सकती है। जी बिल्कुल, आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरीके से खान सर कोचिंग विवाद में लगातार जो डेवलपमेंट हो रहे थे, उसमें आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज खान सर के जो वकील है अरविंद कुमार, वो आज सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। क्योंकि शुक्रवार को जिस तरीके से खबरें आई थी कि खान सर सिविल कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि खान सर खुद वहां नहीं पहुंचे थे, उनके वकील पहुंचे थे। तो इसी मामले में आज उनके वकील सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। लेकिन देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या खान सर को सिविल कोर्ट से बेल मिलती है या फिर उनके बेल पे फिर से स्टे लग जाता है। अगर स्टे लगता है तो पटना पुलिस उन्हें अरेस्ट भी कर सकती है। पटना पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक खान सर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर है रोशन आनंद, वो ऑलरेडी जेल में है इस पूरे गोलीकांड मामले के बाद से। और वहीं कल की मैं आपको बात बता दूं तो ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से कहा गया है कि अगर खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। नजरें बना के रखनी होगी कोर्ट पर कि कोर्ट क्या आदेश देता है खान सर के मामले में। बिल्कुल रमन, आप नजर बनाए रखिएगा, आप बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ एक और बड़ा अपडेट इसी मामले से जुड़ा हुआ बता देते हैं। खान सर की कोचिंग और अस्पताल पर भी अब संकट मंडरा रहा है। खान सर की कोचिंग और अस्पताल की जांच की जाएगी। कोचिंग अस्पताल में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन पाया गया है। फायर विभाग ने 15 दिनों का नोटिस भी दिया और खामियां दूर नहीं होने पर सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। फायर ब्रिगेड की तरफ से साफ कहा गया है कि 15 दिनों में सारी कमियां फुलफिल नहीं की जाती हैं तो अस्पताल और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाएगा। साथ ही 10 दिनों बाद फिर से जांच की जाएगी और नोटिस के माध्यम से पूछा जाएगा कि आखिर आपके अस्पताल को क्यों नहीं सील किया जाए। खान ग्लोबल स्टडीज़ में हम लोगों ने पाया कि पूर्व में उनके यहाँ जो जांच हम लोगों ने किया था, उनको हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे अनुपालन करने के लिए, जैसे फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक, डाउन कमर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम। इन सारे सुझावों का अनुपालन अभी तक उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा उनके यहाँ जो सीढ़ी है वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने उनको एक नोटिस निर्गत किया है कि इन सभी का सुझाव, हमारे द्वारा दिए गए सुझाव का अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर समाधान कर लें, अन्यथा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। 25 मई को जांच किया था, इसमें हम लोगों ने पाया है कि इनके यहाँ भी मानक के अनुरूप जो अग्निशमन व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं पाई गई है। इसमें जो मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि भूमिगत जल टैंक, हाइड्रेंट सिस्टम, वेटराइजर सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, इन सारी की व्यवस्था नहीं पाई गई है। और सीढ़ी भी आपातकालीन निकास हेतु सीढ़ी की वहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसके लिए उनको हम लोगों ने खान हॉस्पिटल को 15 दिन का समय दिया है, इन सारे सुझावों का अनुपालन कर लें, अन्यथा जो भी हमारे यहाँ विधि सम्मत कार्रवाई है, कारण पीछा करते हुए भवन खाली कराना और सील कराना, वो सारी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है हमने आपको सुनवाया। हमारे संवाददाता रमन राय भी खान कोचिंग सेंटर पहुंचे, वहां की खामियों को उन्होंने देखा और आप तक लेकर आए रिपोर्ट जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खान कोचिंग को लेकर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और 10 जून तक का वक्त खान सर के कोचिंग संस्थान को दिया गया है कि उनके कोचिंग में जो भी फायर सुरक्षा के नॉर्म्स पूरे नहीं है उसे पूरा कर लिया जाए। और कुछ देर पहले फायर डिपार्टमेंट की टीम भी उनके कोचिंग का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी और ये देखिए फायर डिपार्टमेंट की टीम भी इस वक्त उनके कोचिंग से निकल रही है। लेकिन 10 जून तक का वक्त खान सर के कोचिंग को फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया और कहा गया कि जो भी सुरक्षा के जो कड़े इंतज़ाम जो होते हैं, फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं, चाहे वो सीढ़ियों की बात हो या फिर अंदर जो वाटर टैंक की बात हो, वो सारे
चीज़ों को, वो सारे निर्माण कार्य को इस कैंप के अंदर जो है इस कोचिंग सेंटर में पूरा करने का आदेश फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पर खान सर के कोचिंग के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर खान कोचिंग सेंटर्स के फायर डिपार्टमेंट के टीम इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये खान सर की कोचिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और 10 जून तक का वक्त खान सर को दिया गया है और 10 जून के अंदर में खान सर के कोचिंग के अंदर जितनी भी जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है उसे पूरा करने। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी खान सर की तरफ से दिखाया जा रहा है और ये सीधी तस्वीर हम आपको पटना से दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन सगूब आलम के साथ रमन राय, NDTV पटना। तो ये रिपोर्ट आपने देखी रमन राय की कि कैसे वहां पर स्थिति बनी हुई है। रमन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमन, आप खुद वहां पर पहुंचे थे, हालांकि 10 दिनों का वक्त दिया गया है। आपने क्या कुछ देखा और साथ ही छात्रों से अगर बात की हो तो जब वो वहां पढ़ने जाते तो कुछ अव्यवस्था इस प्रकार की उन्हें लगती है? किस तरीके की सुविधाएं उनको वहां कोचिंग सेंटर में दी जाती हैं? जी रंजना, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कल खुद मैंने जो फायर कमांडेंट है पटना के उनसे बातचीत की। उन्होंने 10 जून तक का अल्टीमेटम फायर विभाग की तरफ से खान सर को दिया गया है क्योंकि उनके कोचिंग में कई सारे फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स है उसके उल्लंघन साफ तौर से देखने को मिलते हैं। क्योंकि जितनी संख्या में खान सर के स्टूडेंट्स उनके कोचिंग में पढ़ने आते हैं उस तरह की व्यवस्था खान कोचिंग में सही में नहीं है क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी छोटी है, कंजस्टेड इलाका है, फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनके कोचिंग में नहीं है और इसी को लेकर उन्हें 10 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। हमने खुद उस जगह से ग्राउंड रिपोर्ट, लगातार हमारी टीम खान सर के कोचिंग से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है, लेकिन ये सारी खामियां खान सर के कोचिंग में पाई गई है। और जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई, मुजफ्फरपुर में घटना हुई, तो फायर सेफ्टी की जो टीम है पटना की वो पूरे पटना में एक्टिव है और इस तरह के कोचिंग सेंटर खास करके रडार पर है। और उसमें खान सर के कोचिंग सेंटर को 10 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 10 जून के अंदर में उन्होंने व्यवस्था पूरी नहीं की तो आगे उनके कोचिंग के ऊपर फिर से कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल रमन, आप नजर बना रखिएगा इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो क्या खान सर को बेल होगी या फिर उन्हें अब जेल जाना पड़ेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। खान सर की ओर से आज अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की जा सकती है और इन सबके बीच उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई इसलिए नजर आ रही हैं। पहले उनके गार्ड्स ने कहा कि खान सर पर आरोप लगाया कि फायरिंग करने के लिए खान सर ने कहा था और अब पटना में उनका कोचिंग सेंटर फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सवालों के कटघरे में आ खड़ा हुआ है। जाने माने शिक्षक खान सर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बात अब उनकी गिरफ्तारी और कोचिंग सेंटर के सील होने तक पहुंच गई है। 2 कोचिंग सेंटरों के बीच का विवाद इतना आगे जा चुका है कि सबकी नजर अब अदालत पर है कि खान सर को लेकर वहां से क्या फैसला आता है। खान सर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हुए हमले और कथित फायरिंग मामले में नया मोड़ आ चुका है। खान सर की कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था, मारपीट और तोड़फोड़ हुई थी। आरोप दूसरे कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु पर लगा, जिसके बाद ज्ञान बिंदु के संस्थापक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन केस में नया मोड़ तब आया जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोप लगे कि घटना वाली रात खान सर के गार्ड्स ने फायरिंग की थी। गार्ड्स ने कथित तौर पर बयान दिया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर फायरिंग की थी, जिसके बाद खान सर पर भी FIR दर्ज हो गई। खान सर की ओर से उनके वकील का बयान आया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की समय सीमा शनिवार को खत्म हो गई थी। अब कानूनी प्रावधानों के तहत सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। खान सर ना तो सरेंडर करेंगे और गिरफ्तारी की जो तलवार खान सर पर लटक रही है उसको लेकर खान सर की तरफ से उनके वकील पटना सिविल कोर्ट में उनके लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। हालांकि जो आरोप खान सर पर लगे थे, गोली जो उनके गार्ड ने चलाए थे, उसके बयान के बाद से खान सर के ऊपर ये FIR दर्ज कराया गया था। लेकिन कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो उनके वकील का कहना है कि ना तो खान सर के पास से कोई रिकवरी हुई है, ना ही जो उनके बॉडीगार्ड्स ने जो गोली चलाई थी उसमें कोई इंजर्ड हुआ है। खान सर खुद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनका वीडियो आया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। वो हमले से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। अरे पागलों, मेरे भाई लोग एक बात बताओ यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आया कि रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए?
गार्ड को हत्मारा किया कि नहीं किया? क्या एफआईआर भी नहीं करें? ले, अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग। चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता। खान सर की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई फायरिंग का आदेश नहीं दिया था। सरेंडर करने का कोई प्रश्न ही नहीं, कोई उन पर आरोप भी नहीं है, डायरेक्ट कोई आरोप भी नहीं। तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन, पहला केस इनके द्वारा किया गया, इनके पर स्टाफ के द्वारा एफआईआर किया गया है, जिसमें इनके गार्ड को मारने की एडिंटी है, जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं। और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद एफआईआर किया। पिछले कुछ दिनों से खान सर की कोचिंग के बाहर पुलिस लगातार आ जा रही है। खान सर उन्हें नहीं मिले हैं। कोचिंग के बाहर छात्रों का जमावड़ा भी लग रहा है। हालांकि पुलिस उनसे लगातार कह रही है कि शांति बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए। क्या सील होगा खान सर का कोचिंग सेंटर? खान सर को बेल मिलेगी या जेल होगी, इसका फैसला कोर्ट में हो जाएगा। वहीं उनके कोचिंग सेंटर की भी मुसीबत और बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज अब फायर सेफ्टी नियमों के लिए सवालों के घेरे में आ गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार फायर सर्विस की जांच में उनके संस्थान में फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी अग्निशमन मानकों की भारी अनदेखी पकड़ी गई है। 15 दिन का समय दिया गया है। अगर 15 दिन में सुधार नहीं हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संस्थान को बंद भी किया जा सकता है। कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में है। यहाँ इसके अलावा ज्ञान बिंदु समेत कई कोचिंग संस्थान हैं। सब आसपास बने हैं। रविवार को फायर डिपार्टमेंट की टीम एक बार फिर खान सर के कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी का इंस्पेक्शन करने पहुंची। 10 जून तक का वक्त खान सर के कोचिंग को फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया और कहा गया कि जो भी सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम जो होते हैं, फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं, चाहे वो सीढ़ियों की बात हो या फिर अंदर जो वाटर टैंक की बात हो, वो सारे चीज़ों को, वो सारे निर्माण कार्य को इस कैंप के अंदर जो है इस कोचिंग सेंटर में पूरा करने का आदेश फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। पटना में ये जो घटना हुई है वो बेहद हैरान करने वाली है। किस तरह कोचिंग का विवाद आगे बढ़ता गया, जिसमें एक कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर यानी रोशन आनंद जेल में है और दूसरा यानी खान सर पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। पटना में रमन राय और सोमो आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। तो ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा, ये आपने इस रिपोर्ट में जाना और ये अलग अलग तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खान सर की तरफ से, उनके वकील की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी और अगर उसे खारिज कर दिया जाता है तो क्या अब खान सर भी जेल में जाएंगे, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि अब तक वो जेल से बाहर है क्यों।